जर्मनी भारत के साथ 45,000 करोड़ की सबमरीन डील को साइन करने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो चुका है। अपनी सालों पुरानी लगाई हुई आर्म्स एक्सपोर्ट की पॉलिसी जो थी उसको जर्मनी ने स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली भारत के लिए बदल दिया है और जो भी एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस को लगाया हुआ था उनको जर्मनी के द्वारा हटा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये खबर जो है आज ही सामने आई है। जर्मनी ईजेस एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडिया, और जर्मनी के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है दैट बिगिनिंग अप्रैल जर्मनी ग्रांटेड स्मॉल आर्म्स लाइसेंस टू इंडिया, which is a very huge exception. The request from India was for spare parts and accessories for the National Security Guard. यहाँ पर भी देख पाएंगे द हिंदू ने कवर किया है, जर्मनी अलाउज इंडिया टू बाय स्मॉल आर्म्स फ्रॉम इट्स फर्म्स, एंड इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया है कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन रखते हुए जर्मनी ने जो एक्सपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी स्मॉल आर्म्स की सेल पे, उसको बेसिकली अब हटा दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी स्टोरी के बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जर्मनी ने पहले इन रिस्ट्रिक्शंस को क्यों लगाया था, आज जर्मनी के द्वारा इन रिस्ट्रिक्शंस को क्यों हटाया गया है, भारत को इससे क्या फायदा होगा, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आने वाले रविवार के दिन अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप अनअकैडमी के सेंटर में एनरोल करना चाहते हैं और एनरोलमेंट के टाइम पे स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो इस टेस्ट में जरूर आइएगा, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम अनअकैडमी की तरफ से जीतने का मौका मिल सकता है। ऑल राइट, आज से कुछ साल पहले की बात है, जर्मनी दुनिया का एक मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर माना जाता था। इनफैक्ट पूरी दुनिया में टॉप 5 ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर में जर्मनी का नाम हमें देखने को मिलता था। लेकिन कुछ साल पहले 2018-19 के आसपास की बात है, जर्मनी की जो नई सरकार आई थी, जो कि फिलहाल जर्मनी में आपको मालूम होगा ओलाफ शॉल्ज की जो गवर्नमेंट चलती है, उन्होंने अपने नई सरकार को लाते टाइम ये बोला था कि हम लोग जो हैं अब अपनी जो आर्म्स का एक्सपोर्ट है उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव ढंग से करने वाले हैं। मतलब कि हर किसी कंट्री को हम लोग आर्म्स का एक्सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। रीजनिंग उन्होंने क्या दी, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो आर्म्स का सेल है, पहली बात तो वो किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हम केवल ऐसे देशों को आर्म्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि उन वेपन्स को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि किसी और के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसीलिए 2019 में जर्मनी ने अपनी एक बहुत ही नई आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी को अनाउंस किया था, जिसमें कि जर्मनी अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू बैन एक्सपोर्ट्स ऑफ साइड आर्म्स टू नॉन एलाइज। साइड आर्म्स मतलब कि जैसे जो पिस्टल्स होती हैं, रिवॉल्वर्स होती हैं, या फिर इवन जो छोटी छोटी जो राइफल्स होती हैं जो कि आप हाथ से उठा सकते हैं, उन सभी को यहाँ पे जर्मनी ने बोला कि हम इन वेपन्स को अगर बेचेंगे भी तो या तो कोई नाटो कंट्री होगी उसको बेचेंगे, या हम यूरोपियन यूनियन की कंट्री को बेचेंगे। इसके अलावा जो जर्मनी के पुराने पारंपरिक तौर पे चलते आ रहे जो दोस्त हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या स्विट्जरलैंड, केवल हम इन्हीं कंट्रीज को बेचेंगे और किसी भी नॉन नाटो कंट्री को हम लोग ये वाले हथियार नहीं बेचने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बिकॉज दोस्तों दुनिया भर में जो जर्मनी के साइड आर्म बनाने वाले जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका नाम चलता है। ये जो 2-3 कंपनियां हैं, जैसे आपने शायद नाम सुना भी होगा, एक कंपनी है जिसका नाम है माउजर, दूसरी कंपनी का नाम है हेकलर एंड कॉच, और तीसरी कंपनी का नाम है कार्ल वॉल्दर। इसको सिंपली वॉल्दर भी कहा जाता है। इन तीनों ही कंपनियों की जो साइड आर्म्स हैं, जर्मनी और उसके अलावा दुनिया में कई सारे देश हैं जो कि इन कंपनीज के वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। ऑब्वियसली इंडिया में भी भले हमारी पुलिस हो, भले हमारी आर्मीज हो, हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हुआ, वो भी इन्हीं कंपनियों के द्वारा जो बनाई गई मशीन गन्स, सब मशीन गन्स, हैंड हेल्ड वेपन्स, उन सभी का इस्तेमाल हमारे द्वारा किया जाता था। लेकिन जब ये 2019 में ये आर्म्स एक्सपोर्ट का बैन लगा दिया गया तो सडनली फिर इंडिया के पास ये वाले वेपन्स आना बंद हो चुके थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जर्मनी के द्वारा एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है। जर्मनी ने इंडिया को एग्जेम्प्ट कर दिया है। एज पर द सोर्सेज, जर्मनी हैज परमिटेड द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
टू बाय स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज फॉर MP5 सब मशीन गन्स, जो कि आपको अगर MP5 सब मशीन गन्स के बारे में बताऊं तो ये वाली जो सब मशीन गन्स हैं ये अगेन जर्मनी की जानी मानी कंपनी हेकलर एंड कोच के द्वारा बनाई जाती है। और ये वाली जो MP5 सब मशीन गन्स हैं भारत का जो NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इवन जो हमारी इंडियन नेवी की जो स्पेशल मरीन कमांडोज जिनको मार्कोस कहा जाता है, इतना ही नहीं हमारी जो मुंबई पुलिस की काउंटर टेररिज्म एजेंसी फोर्स 1 है, इवन मिजोरम पुलिस, दिल्ली पुलिस का फीमेल टैक्टिकल यूनिट, ये सभी जो हमारे ये वाली यूनिट्स हैं इनके द्वारा इस MP5 सब मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता था। और पिछले कई सालों से ये वाली सब मशीन गन्स को ना तो इसके स्पेयर पार्ट्स जर्मनी दे रहा था और ना ही ये वाली गन्स डायरेक्टली जर्मनी के द्वारा यहाँ पर ऑफर करी जा रही थी। बट दिस नाउ हैज सडनली चेंज्ड। इनफैक्ट जर्मनी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि केवल MP5 सबमशीन गन्स नहीं, और भी जो एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग के रूल्स हैं पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, उनको हमने ईज आउट कर दिया है। और कई सारी इंडियन रिक्वेस्ट जो कि पिछले 1 महीने में जर्मनी के पास जा पहुंची थी उनको भी जर्मनी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसके पहले जर्मनी बाकी वेपन्स तो इंडिया को दे रहा था, लेकिन स्पेसिफिकली स्मॉल आर्म्स वाले वेपन्स को इंडिया को देने से इनकार कर रहा था। नाउ व्हाट इज द रीजनिंग जो कि जर्मनी के द्वारा यहां पे दी गई है? जर्मनी ये बोलता है कि हम इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भारत के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। जर्मनी एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली ये बोलता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करना है, हमें राइट ऑफ पैसेज और बाकी जो समुद्री अधिकार होते हैं उनको इंश्योर करना है, और हमें UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को अपहोल्ड करना है। और ये सब बातें जर्मनी के द्वारा बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कही गई हैं। लेकिन जो दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये मानते हैं कि इसके पीछे जो रियल रीजन है वो असल में कुछ और है। इंडियन आर्मी और इंडिया की भले हम लोग एयरफोर्स या फिर इवन नेवी की बात करें, रैपिडली एक्सपैंड कर रही है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। अगर हम लोग इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यहाँ पे ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसमें कि वो लोग बेसिकली जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं AN-32 उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। सिमिलरली हमारी जो इंडियन आर्मी है वो फ्यूचर जो उनका लाइट टैंक प्रोग्राम है उसके लिए वो इंजन्स कहीं से प्रोक्योर करने की बातचीत कर रहे हैं। एंड हमारी जो नेवी है उसके बारे में हम सभी को मालूम है, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत नेवी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने की तलाश में लगी हुई है, और ये इंडिया नेवी की एक बहुत ही मेगा डील मानी जाती है जो कि ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ पे वैल्यूड है। और इन सभी डील्स को कहीं ना कहीं जर्मनी बेसिकली प्रोक्योर करना चाहता है। जर्मनी इन डील्स को जीतना चाहता है कि वो इन डील्स को इंडिया के साथ करे और ये वाले जो हथियार हैं वो इंडिया को किसी तरीके से पहुंचाए जा सकें। ये वाली जो स्पेसिफिकली सबमरीन वाली डील है इसको लेकर तो जर्मनी कुछ ज्यादा ही बेताब है। आज से 2 महीने पहले हमारी इंडियन नेवी की एक टीम थी जो कि जर्मनी के दौरे पर गई थी, और वहां पर जाकर के इन्होंने बातचीत करी थी इस 45,000 करोड़ सबमरीन डील को लेकर। और जर्मनी यहां पर बहुत बेताब इसलिए हो रहा है बिकॉज जनरली जो इंडिया के जो पुराने हमारे डिफेंस पार्टनर्स माने जाते हैं, फिर भले वो फ्रांस हो फिर भले वो रशिया हो, उन दोनों ने ऑफिशियली 2022 में ही बोल दिया था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में इंडिया का सहयोग नहीं करने वाले हैं। और अभी केवल 2 ही कंपेटिटर्स हैं जिनके साथ इंडिया डील कर रही है। एक कंपेटिटर ऑब्वियसली जर्मनी है, दूसरा कंपेटिटर यहाँ पर स्पेन है। और जर्मनी को ये लगता है कि अगर हम किसी तरीके से इंडिया को यहाँ पर किसी तरीके से टेम्प्ट कर लें और हम लोग इंडिया के साथ इस 45,000 करोड़ डील को जीत लें तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। दिस इज द रीज़न जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसकी वजह से जर्मनी ने स्पेसिफिकली इंडिया के लिए इस एक्सेप्शन को यहाँ पे जारी किया है। और इसके पीछे रीज़न एक और भी है। असल में इसी साल की शुरुआत में जर्मनी ने सऊदी अरेबिया को भी आर्म्स को बेचना शुरू कर दिया था, और इनके ऊपर भी इन्होंने कई साल पहले एक्सपोर्ट बैन लगाया था कि हम लोग सऊदी अरेबिया को हथियार नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पर भी देखने में लग रहा है कि जर्मनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो सऊदी अरेबिया को भी अब आर्म्स को सेल कर रहा है। और हम सभी को मालूम है कि जो मिडल ईस्ट का एरिया है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, लेकिन उसके बावजूद वो सऊदी अरेबिया को यहाँ पे हथियार बेचने का जो काम है वो जर्मनी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। खैर,
आप लोग क्या सोचते हैं कि वाई इज जर्मनी एक्चुअली सेलिंग आर्म्स टू इंडिया? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है एंड पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग 2025 के लिए बैचेस को आरंभ कर चुके हैं। अगर आपको इन बैचेस में एनरोल करना है तो यहाँ पर करंट अफेयर्स मैगजीन कवरेज, इंटरेक्शनल एजुकेटर्स, सीसैट, एसे राइटिंग, सभी तरह की क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती हैं। किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी मन में संदेह है, तो नीचे आपको दोस्तों एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपकी जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।